परिस्थितियों के पक्ष में या विपक्ष में योद्धा युद्ध के मैदान नहीं छोड़ा करते। ऐसा तो नहीं है कि हम भी भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्ण हैं, कि हम केवल वरदाने देवे में रह जाएं अब पर हमरे खटिया खड़ा हो जाए। हर कोई की इच्छा होता है। याचना नहीं यह अवरण होगा, जीवन या मरण होगा। अगर टिकट अगर मिल गया घोषित तो लड़ेंगे चुनाव ना। जो निर्णय लेंगे, जिस परिस्थिति में निर्णय लेंगे, हम तो उनके साथ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। खास तौर से बताने के लिए चाहेंगे, अभी मेरे साथ जो व्यक्ति परिचय के मोहताज नहीं है, ये जदयू के प्रदेश महासचिव मौजूद मेरे साथ है। परिस्थितियों के पक्ष में या विपक्ष में योद्धा युद्ध के मैदान नहीं छोड़ा करते। सर, मकर संक्रांति का समय है, अभी खरमास चल रहा है। क्या इस समय खरमास के बाद अनाउंसमेंट करने वाले हैं या खरमास के पहले परिस्थिति आपके साथ सर क्या उत्पन्न हो गई है? आप घोसी के या जहानाबाद के विरासत में कैसे राजनीति है कि जिससे आपके अच्छे लोग आपसे चना चबाते हैं? क्या सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जहानाबाद ज़िले में राजनीतिक परिस्थिति है, जो आज परिस्थिति जहानाबाद में उत्पन्न है, उसी पर मैंने लिखा है। सर, आपने लिखा है, किसके संदर्भ में लिखा है? क्या संदर्भ, ऐसा क्या परिस्थिति आ गई कि इस शब्द लिखने की आवश्यकता होगी? विधानसभा में आपसे अच्छा और बेहतर अभी भी नहीं जानते हैं, आप आमने सामने हैं। किसके आमने सामने में कौन सी परिस्थिति आपके साथ है? मैं किसी के बारे में नहीं लिखा है या किसी भी के प्रतिद्वंदिता के बारे में मैंने नहीं लिखा है। मैंने केवल लिखा है इसलिए कि जो जहानाबाद के राजनीतिक परिदृश्य है, पहले जहानाबाद के राजनीति हुआ और आज जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य के बारे में मैंने लिखा है। इस घटना से जो लिखा हुआ है परिस्थितियों के पास, एक रश्मि रथी का एक कविता हमें याद आता है कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन मरण है। याचना नहीं यह अवरण होगा, जीवन या मरण होगा। राजनीति, यह पंक्ति जो है महाभारत काल की है। और महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास युधिष्ठिर के संदेश लेकर गए थे कि हमको 5 गांव दे दीजिए आप, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम उसी में रह लेंगे और शांति स्थापना हो जाए। वही स्थिति आज जहानाबाद में है। हम 2009 छोड़े, अब तो छोड़ने के लिए मत कहिए। और ऐसी बात नहीं है, छोड़ा छोड़ी तो परिस्थिति होता है, लेकिन कोई भी जो राजनीति करता है तो निश्चित तौर से वो तो चाहता है, अपेक्षा होती है, हर कोई की अपेक्षा होती है कि हम कुछ करें। तो ऐसा तो नहीं है कि हम भी भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्ण हैं, कि हम केवल वरदाने देवे में रह जाएं अब पर हमरे खटिया खड़ा हो जाए। हर कोई की इच्छा होता है कि हम कुछ बनने, राजनीति करता है उसकी अपेक्षा होती है, तो उस अपेक्षा से हम भी तो दूर नहीं हैं। अगर जदयू महागठबंधन हो सकता है कि अगर भविष्य में एक हो जाती है तो फिर आप पर ग्रहण लगेगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा? हम तो जदयू के कार्यकर्ता हैं और हम माननीय नीतीश कुमार जी को अपने नेता मान चुके हैं। तो हमारे नेता जो निर्णय लेंगे, जिस परिस्थिति में निर्णय लेंगे, हम तो उनके साथ रहेंगे। बधाई के साथ अब दे दीजिए कि नए साल में क्या चाहते हैं 2025 में? जनता जो आपने लगातार जो सेवा किए है उसका लाभ देना चाहेगी जनता, या कुछ आग्रह करना चाहेंगे जनता से? देखिए, प्रजातंत्र में जनता भगवान है, जनता ही कर्णधार है। जनता जिसके पक्ष में रहेगी वही चुनाव जीत सकते हैं। तो ये तो महाजनता पर है कि उनका क्या विचार है, लेकिन जो राजनीति करता है उसको तो अपेक्षा है। तो 2025 के चुनाव में अपेक्षा तो है कि घोसी विधानसभा से आए। घोसी विधानसभा ही नहीं, हमारे नेता जहाँ कहीं भी कहेंगे, जिस विधानसभा से कहेंगे, अपेक्षा तो है कि उस विधानसभा से हम चुनाव लड़ें। अपेक्षा है। मजबूती सबसे ज़्यादा कौन सा विधानसभा में आपका रोल, सबसे ज़्यादा कौन सा विधानसभा में आपका रोल देखने के लिए मिलता है? कहीं रोल नहीं होता है। ठीक है, घोसी में मेरा घर है
घोसी से ज़्यादा लोग से लगाव है, इसलिए कि मेरा गृह जिला घोसी है। लेकिन वोट तो नेता के नाम पर भी पड़ता है। जो हमारे नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनके नाम पर भी वोट पड़ती है। तो उनका जो आदेश होगा, जिस विधानसभा से होगा उस विधानसभा से। अगर टिकट अगर मिल गया घोसी तो लड़ेंगे चुनाव ना? अगर नेता का निर्णय होगा तो उस निर्णय का जरूर स्वागत करेंगे। फिर 2009 की तरह किसी की भावनाओं को आवेश में भरने ऐसा नहीं होता है, बार बार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन नेता पर है। क्या खरमास के बाद कुछ अलॉटमेंट होगी आपकी तरफ से जनता में, जन जन का आवाज़ या जन जन हर एक गाँव में पहुँचने की आपकी प्रक्रिया चालू होगी या फिर नहीं होगी? जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो घर पर रहते हैं, हम लगातार जो गांव है, हर गांव में मुझे संबंध है। तो ऐसे भी जब मैं जहानाबाद या पटना अगर नहीं गया तो निश्चित तौर से पैसा लगाव है कि 1-2 गांव में जाता हूं, बैठता हूं, मिलता जुलता हूं, सबसे चलाता हूं। ऐसी बात नहीं है कि यह कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित तौर से जो जनता है घोसी विधानसभा की या घोसी के, हुलासगंज के, मोदनगंज के जितने भी जनता जनार्दन हैं, तो मिलने का काम तो मैं अक्सर करता रहता हूं। और यह संगठन का, जो हमारा संगठन है जनता दल यू का, उसमें भी एक कार्यक्रम 15 तारीख के बाद हम लोगों को तय हुआ है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम लोग आपस में मिल बैठकर एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग निश्चित तौर से जो घोसी विधानसभा हो, जहानाबाद विधानसभा हो, इसके एक एक जनता से जाकर जरूर मिलेंगे। प्रयास रहेगा, इसलिए कि वो हमारा संगठन का भी कार्य है और जो राजनीति करता है उसको तो एक एक आदमी से मिलना भी चाहिए। 2025 तय हो चुका है कि अगर 2025 में अगर चुनाव को लड़ेंगे घोसी विधानसभा क्षेत्र से, अगर जेडीयू से उम्मीदवार अगर होंगे तो राजू कुमार ही होंगे, क्योंकि राजू कुमार ऐसे नाम है जिनकी चर्चा आज के 2-3 महीने पहले भी हो चुकी है नीतीश कुमार के सामने। काफ़ी विवादों में कुछ नामों के चलते रहते हैं क्योंकि इस बार 2009 की वाली बात नहीं है। क्या परिस्थिति के साथ आने वाले दिनों में इनके साथ घटना होती है, आपके रूबरू करवाएंगे आप। तब तक की नमस्कार।